नमस्कार, मैं रमेश मेहता। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़। देश के साथ साथ बिहार की राजनीति गर्म हो चुकी है और जब देश की राजनीति की बात करते हैं तो बिहार की राजनीति उसमें अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि बिहार से ही देश की राजनीति की नई दिशा मिलती है। और उसी को लेकर आज हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि जो बिहार की वर्तमान स्थिति है, देश की वर्तमान स्थिति राजनीति की, वो बिहार को कहाँ तक लेकर जाएगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम हुआ? तौकीर आलम मंसूरी, राष्ट्रीय युवा राजद उपाध्यक्ष। अभी जो देश की स्थिति है, खासकर हम इंडिया और भारत की बात कर लें और जो महागठबंधन बनाया गया है, उससे हमारे बिहार को कितना फ़ायदा होने वाला है? मैं आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इंडिया शब्द को भारत से जो तुलना किया है, तो मेरी समझ में आता है कि ये बिल्कुल एक निंदनीय बात है, बहुत ओछी सी, एक छोटी सी बात है। चूँकि पूरे दुनिया में भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यावर्त, ये सारे के सारे नाम को अब बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर इंडिया शब्द अगर हमारे कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, जेडीयू और अन्य 26 पार्टियों ने जो इंडिया महागठबंधन का जो स्वरूप दिया है, ये इसका एक निराशाजनक शब्द का हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इंडिया को नफरत की भावनाओं से देखा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। चूँकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगर ऐसा होता तो इंडिया शब्द से ना जाने, अभी तो आपका संविधान में ही इंडिया शब्द के बहुत सारे आर्टिकल हैं जहां इंडिया शब्द, भारत शब्द, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया। आपका देख लीजिए इंडिया गेट, आपके देश में जो आपने नोट संचालित किया, 1 का नोट, 2 का नोट, 5 का नोट, 200 का नोट, सारे नोटों में आपने इंडिया लिखा है। आरबीआई कहाँ जाएगा? कुछ लोग कहते हैं कि जो इंडिया नाम है वो अंग्रेजों की दी हुई नाम है, उसे हम लोग शायद ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये उनकी सोच है। अगर इंडिया शब्द, तो आप कहिए कि मुझे अंग्रेजी से नफरत है, तो आप अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ना छोड़ा दीजिए। आप अपने कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को निकाल दीजिए। भारत से, जैसे आपने नई शिक्षा नीति में इंग्लिश शब्द का महत्व खत्म कर दिया, अनिवार्यता को समाप्त कर दिए पूरे हिंदुस्तान से कि अब कहीं भी एक इंडिया में ABCD नहीं रहेगा। हमारे यहाँ बिहार में लालू यादव ने खत्म कर दिया, अंग्रेजी का महत्व खत्म कर दिया। 10वीं में कोई अंग्रेजी का महत्व ही नहीं है। बच्चे एग्ज़ाम भी नहीं, केवल एग्ज़ाम देते हैं, पासिंग केवल करते हैं। लेकिन जब से लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने थे, बिहार से अंग्रेजी को ख़त्म कर दिया है। नहीं, ये तो आपने गलत कहा। मैं उसी सेशन का छात्र था। 91 में मैंने खुद इंग्लिश से जो है ऑनर्स किया, यही SP जैन कॉलेज सासाराम से। लोग एग्ज़ाम देते हैं, उसका मार्क्स नहीं जुड़ता है उसमें। नहीं, ऐसा नहीं है। कंपल्सरी उस टाइम भी था। 86 मैंने बोर्ड का परीक्षा दिया, मार्क्स जुड़ता था, लेकिन उसके बाद नहीं जुड़ रहा है। नहीं, ये आपने ऐसा लालू यादव पे आपने जो तर्क किया, ये बिल्कुल इससे हम सहमत नहीं है। इंग्लिश शब्द हमारा बिल्कुल बिहार के लिए, पूरे भारत के लिए एक कॉमर्शियल लैंग्वेज है। इससे मुझे अब नहीं है। अब उसके बाद उठा के देख लीजिए, अब 90 का उठा के देख लीजिए। 90 के बाद अंग्रेजी को खत्म कर दिया गया है, केवल एक सब्जेक्ट रख दिया गया, उसका मार्क्स नहीं जोड़ा जाता। अगर बिहार बोर्ड की बात करें तो हमारे साथ एक और भी व्यक्ति मौजूद है, इनसे भी जानेंगे। खास कभी जो कंट्रोवर्सी चल रहा है इंडिया और भारत को लेकर, इनका क्या नज़रिया है? देखिए, इंडिया और भारत को लेके जो है किसी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है और कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है। पहले हम चाहेंगे आप दर्शकों को अपना नाम बता दें। मेरा नाम शिवंत कुशवाहा है, मैं राष्ट्रीय जनता दल का जिला का वरिष्ठ साथी हूँ। तो मैं यही कह रहा हूँ कि भारत और इंडिया में कोई अंतर नहीं है। जब आप जो है कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ेंगे हिंदी वाला, तो हम भारत के लोग, वहीं जब आप अंग्रेजी का कॉन्स्टिट्यूशन उठा के पढ़ेंगे तो वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो नाम पे नहीं जाया जाए। कहीं ना कहीं बीजेपी लोगों को भटका रही है इस नाम पर। बिल्कुल, देखिए, भारत और राष्ट्र और हिंदुत्व, ये चीज़ें इस्तेमाल प्रतीक के रूप में भाजपा के आने के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ी है। मैं कहता हूँ कि देशभक्ति जो है वो इस देश के 130 करोड़ 121 करोड़ लोगों का जो है विषय है, सबका विषय है। किसी एक पार्टी का जो है उस पर पेटेंट नहीं है। उसी तरह राष्ट्र, उसी तरह जो है जब हिंदुत्व की बात होती है तो ये पूरे हिंदू समाज की है। इस पे किसी दल का जो है एकाधिकार नहीं होता है। इसलिए आप नाम जो है कुछ भी रख लें, यदि आप देश की जनता के साथ जो है संवेदनशीलता के साथ नहीं जुड़े हैं, उनके रोज़गार की चिंता नहीं करते हैं, यदि किसानों के
किसानों के फसल को जो है जो वादा किया था आपने, उनके जो है फसल का दाम कैसे बढ़े उसकी चिंता नहीं करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करते हैं, मणिपुर की जो घटनाएं हुए इस पे जो है आप आके रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप जो है जो आप एक भारत का जो कर्तव्य या भारतीय होने का कर्तव्य जो है आप कह रहे हैं कि मैं भारत हूँ, ये अदा नहीं कर रहे हैं। मणिपुर में इतनी बड़ी घटना होगी लेकिन अब तक बीजेपी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, कोई मंत्री भी नहीं गया, क्या कारण हो सकता है वहाँ पर? यही सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो है डिस्कोर्स से बाहर आना मीडिया में, और न ही जो है प्रधानमंत्री, इनको 1.5 महीने लग गए इस पे आके कोई जवाब देने में। इतना समय, इतना इनसेंसिटिव, क्योंकि जो है मणिपुर पे आके बोलने में जो है उनकी विफलता नज़र आएगी। नरेंद्र मोदी जो है ऐसे सभी विषय जिस पे जो है उनकी विफलता नज़र आ रही अगर हम है, एक बात कर लें कि मणिपुर को लेकर और नूर की घटनाओं को लेकर उसको ख़त्म करने के लिए इंडिया भारत का मुद्दा ला दिया गया, तो कितना ये सही हो सकता है? नहीं, गलत है। मैं तो कह रहा हूँ कि इंडिया हो या भारत हो, ये पूरी जनता का इस पे एकाधिकार है, केवल भाजपा का नहीं है ना। नहीं, मणिपुर से और नूर से लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस तरह के मुद्दे अगर ला दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि इन प्रतीकों का इस्तेमाल 2014 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद इस तरह के प्रतीकों का इस्तेमाल जो है अपनी विफलता को छिपाने के लिए किया जा रहा है। हर समय जो है इस तरह का कोई एक डिस्कोर्स जो है, इस तरह का कोई नैरेटिव खड़ा कर दिया जाता है ताकि जो है देश के सामने ये जो हमारा अलायंस बना है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इसका मेन मकसद है कि जो देश के सामने अभी परिस्थिति है, जो देश को जो है एक नरेंद्र मोदी जी को एक सनक, वो सनक है अपने पूंजीपतियों को जो है देश के सारे संस्थान बेच देना, देश के सारे जो है पैसे जो है उनके झोली में डाल देना। उनको एक सनक है कि जो हमारे पूंजीपति हैं, हमारे दोस्त पूंजीपति हैं, उनको दुनिया का सबसे अमीर पूंजीपति बनाओ, और इसलिए जो है वो देश के आम जनता को से किसी भी कीमत को उनकी हड्डी तक को गला देना चाहते हैं। आज महंगाई को लेके जिस प्रकार देश में स्थिति बनी हुई है, आप देख लीजिए, जिस सिलेंडर को लेके भाजपा के रीजन में भाजपा के एक जो है बड़ी नेत्री ने जो है कितना विरोधाभास है, सड़क पे जो है आके जो है इनका विरोध करती थी। आज जो है 1200 दाम है, जो चीज़ 400 में मिलती थी उसको 1200 में। जब चुनाव आ रहा है और ऐसा अंदेशा उनको लगा कि हम जो है चुनाव में हार सकते हैं, तो अब जो है केवल 200 कम करके ये जनता में दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत कम कर दिए। तो कहीं ना कहीं चुनाव जीतने का एक फंडा भी कह सकते हैं। हमारे साथ सरजीत जी खालसा ही मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। सरजीत जी, कई पार्टियां कहती हैं कि बीजेपी अल्पसंख्यक विरोधी है, इस पर कितना आप सहमत है? सहमत नहीं, ये जग जाहिर है। भारतीय जनता पार्टी या उसके पूर्व के उनका जो हृदय रहा जनसंघ, इन दोनों के मैनिफेस्टो में सामंतवाद का कूट कूट कर विचार भरा हुआ। ये कहना अधूरा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक विरोधी के पहले इस देश के दबे कुचले पिछड़े दलित महादलित का सबसे बड़ा विरोधी है। अभी आरक्षण पर जो तलवार लटका है और जिस तरह से आरक्षण के साथ इन लोगों ने खेल किया है, उसके भुक्तभोगी आपके ही बच्चे होंगे, हमारे भी बच्चे हैं। इसमें अल्पसंख्यक के कम प्रभावित हुए हैं। लेकिन सरकार की जो न्याय चल रही है, केंद्र सरकार की जो न्याय चल रही है, उसमें कहीं से कोई कटौती नहीं किया गया, सबके लिए सम्मान योजना है, तो फिर अल्पसंख्यक को किनारे करने की बात कहाँ से आती है? नहीं, अभी आप उठाइए ना, अभी उत्तर प्रदेश में जजों की बहाली हुई है। पूरे लिस्ट को आप पढ़िए, अगर 10 जज बहाल हुए हैं तो 9 जज एक ही जाति के, एक ही समुदाय के लोग हैं। उसमें आप भी नहीं हैं, हम भी नहीं हैं, तो हमसे ज़्यादा उसका प्रताड़ना तो आपको हो रहा है। लेकिन ऐसा एक रंग चढ़ाया जा रहा है जिसमें हम बहक जाएं। लेकिन इस बार 140 करोड़ जनता ने मन बना लिया, और इस मन बनने का नतीजा है कि जिस इंडिया के साथ आकर के अपने छाती को चौड़ा कर देते हैं, इंडिया साइनिंग करके, स्टील इंडिया दे करके, उस समय इनको इंडिया याद था, और आज इंडिया के नाम पर ये लोगों को भरमा रहे हैं। जनता जान रही है, इंतजार कर रही है 24 का। इनका इंडिया का फंडा, भारत का फंडा, हिंदुस्तान का फंडा, सब इस बार। यानी कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन बनने के बाद जो सरकार पहले हर चीज़ का नाम इंडिया से शुरू करती थी, आज वही खटकने लगा उनको। इसलिए खटक रहा है ना कि हार दरवाजे पर खड़ी है, और हार से बचने के लिए भी अब जी बाइडेन का आपने बयान सुना, यहाँ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ,
G20 हुआ, इतना बड़ा समागम हुआ, देश का हज़ारों करोड़ रुपया उस पर लौटाया गया, और जहाँ बैठ कर के आप जैसे लोग कुछ पूछते कि देश के लिए या दुनिया के लिए आप लोगों ने क्या किया, पूछने का मौका नहीं मिला। लेकिन राष्ट्र लोकतंत्र है दुनिया में। अभी महागठबंधन ने भी ये निर्णय लिया है कि कुछ पत्रकारों से दूरी बनाई जाए। नहीं, ये तो देखिए, ये भी चाल उन्हीं का है, महागठबंधन का या इंडिया का। कहीं भी कार्यक्रम हो रहा है, हमको लग रहा है कि हम लोगों के निमंत्रण के पहले आपको निमंत्रण मिल जाना है। आज ये बयान आया है कि जितने भी कुछ खास मीडिया कर्मी हैं उनसे दूरी बनाई जाएगी, उनको मतलब किनारे किया जाएगा। उनको मीडिया कर्मी परिवार में आप क्यों गिनते हैं? जो आपके हकूक़ को मारने का काम करते हैं, उसको कत्ल करने में सहयोग करते हैं, उनके हाथ। लोग ये भी कह सकते हैं कि जो कांग्रेस या महागठबंधन गुण गाएंगे बस वही शामिल होंगे उसमें। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो निष्पक्ष पत्रकार हैं वो सदैव हमेशा जीवंत कलम चलाते हैं, जीवंत भाषा बोलते हैं, उनका सम्मान पूरी दुनिया में है, उसका सम्मान इंडिया भी करता है। हमारे साथ एक और व्यक्ति भी हैं, साथ में हैं, इनसे भी जानेंगे। आखिर बीजेपी पर एक आरोप लगता है कि वो हिंदू और मुस्लिम के बीच में लड़ाती रहती है, क्या ये कितना सत्य इसको मानते हैं? हिंदू और मुस्लिम तो समझ लीजिए कि बीजेपी का ये तो शुरू से ही मैनिफेस्टो चलाया हुआ है, ठीक ना। और जो हमारा अभी इंडिया बना हुआ है, इससे ये पूरी तरह घबराए हुए हैं, पूरी तरह। मतलब इनको हताशा है कि कहीं ना कहीं हम लोग जो है, क्या नाम है कि केंद्र से जो है 2024 में हम लोग विदा हो जाएंगे, ये तय है। और इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी जो है, इसके लिए बहुत सराहनीय कदम उठा रहे हैं और आगे भी बहुत मेहनत करेंगे। और क्या नाम है कि ये नरेंद्र मोदी को जो है पीछे की तरफ ढकेल कर लेते जाएंगे। एक चीज़ और देखने में आ रहा है कि अगर हम बीजेपी का व्यक्ति, कोई पार्टी अगर इस्लामिक धर्म पर कुछ कमेंट करता है तो पूरी महागठबंधन की टीम हावी हो जाती है। लेकिन अभी हाल में ही एक सनातन धर्म को लेकर बात चली है, उसको लेकर ख़त्म करने की बात कही गई, लेकिन अब तक महागठबंधन किसी भी व्यक्ति का इस पर विरोध नहीं किया गया। क्या कारण है? देखिए, हमारी जो महागठबंधन की पार्टी है धर्म से ऊपर है। जिसे कहा जाता है कि बीजेपी पर एक एलिगेशन लगा हुआ कि ये हिंदू मुस्लिम विरोधी है, लड़वाती है, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो बयान आ रहे हैं खासकर महागठबंधन के पार्टियों के द्वारा, कहीं ना कहीं ये तो लड़वाने की बात हो रही है हिंदू मुस्लिम की। नहीं, ऐसा तो बात हम लोग को सुनने को नहीं मिला है। अभी तमिलनाडु के जो सीएम है MK स्टालिन, उनके बेटे ने कहा कि सनातन एक बीमारी, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। इस पर किसी भी महागठबंधन का बयान अब तक नहीं आया। तो हम इस पर तो कुछ विचार अपना तो दे नहीं सकते, लेकिन ये विचार बिल्कुल हम लोग के सोच के परे है, क्योंकि हमारा जो महागठबंधन है धर्म से ऊपर है। क्योंकि सारे धर्मों को, आस्था को अपने सर का ताज बना रखा है, और हमारे जितने भी नेतृत्व शीर्ष नेता हैं वो आगे भी चलकर अगर ऐसी कुछ गलतियां होती भी हैं तो उस पर इस बात का खंडन करते हुए धर्मों को उस महागठबंधन में स्टालिन भी हैं, उनका भी कुछ बयान नहीं आया, किसी ने प्रतिक्रिया नहीं जाहिर किया। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? अब उनका बयान किस प्रसंग में था? जो हम लोगों का जो है स्टैंड है, सभी धर्मों को सम्मान देने का रहा है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ही होता है। कहाँ किसी ने सम्मान दिया? किसी का अभी तक उनके ऊपर बयान नहीं है, कोई टिप्पणी नहीं की गई। मैं बताता हूँ कि उन्होंने जो है अम्बेडकर साहब का एक जो वक्तव्य जो है उद्धृत किया था, जो उनके किताबों में था, जिसमें जो है वैश्य सनातन, जिसमें जो है डिस्क्रिमिनेशंस को जो है मान्यता दी जाती है, जातिगत भेदभाव को मान्यता दी गई है, उसके ऊपर वो सवाल खड़ा करते हुए बोले कि यदि ये सनातन है तो मैं ऐसे सनातन को नहीं मानता है। जो मुझे संदर्भ समझ में आ रहा है वो ये है। बात को अगर बीजेपी वाले लोग कहते हैं कि जो इस्लामिक धर्म है, कुछ ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मानवता के लिए खतरा है या सही नहीं है, अगर ये बयान आता है तो इस पर इस्लामिक धर्म के लोग काफ़ी पलटवार भी करते हैं। इसके लिए जो है देश का कानून है इस चीज़ को देखने के लिए कि हम लोग कैसे जो है इस देश को या इस धर्म को या धार्मिक स्वतंत्रता को या धार्मिक असहिष्णुता को या धर्म के नाम पे जो कुरीतियाँ या बुराइयाँ हैं उस चीज़ को कैसे जो है अलग अलग चीज़ों को देखें। अब हम किसी धर्म के बारे में ये जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि वो धर्म जो है पूरी तरह से बुरा है। अभी जगदानंद का बयान आया था, अभी आपके जगदानंद सिंह का बयान आया था कि जो टोपी वाले हैं, दाढ़ी वाले हैं, टीका वाले हैं, उनकी वजह से हमारा देश गुलाम हुआ था। मैंने वही बोला है कि प्रतीकों के बारे में उन्होंने कहा कि चाहे आप रहीम के दोहे पढ़े होंगे, कबीर के दोहे पढ़े होंगे, उन्होंने प्रतीकों के बारे में कहा कि टीका लगा दीजिए और आपका हृदय जो है निर्मल नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है।
टीका लगा दिए और आप जो है अस्पृश्य मानते हैं, छुआछूत करते हैं, घृणा की नज़र से देखते हैं, औरतों को तुच्छ समझते हैं, दलितों को तुच्छ समझते हैं, पिछड़ों को जो है हीन भावना से देखते हैं, तो सब व्यर्थ है। तिलक लगाना जो है वो प्रतीक है, अब वो धर्म नहीं है, उसको आप धर्म नहीं कह सकते हैं। मतलब तिलक ही जो है धर्म हो गया, तो हम समझते हैं कि जो उसको जो है किसी भी धर्म को जो है कम मूल्यांकन कर रहे हैं। धर्म का मतलब होता है कि आप जो है धर्म का जो नैतिक पक्ष है, जो आचरण का पक्ष है, जिससे जो है समाज सभ्यता की तरफ बढ़े, वो होता है। अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें तो बिहार में चुनाव की भी तैयारी चल रही है, दोनों पार्टियां चुनाव के लेकर मैदान में कुछ आ चुकी है। तो ऐसे में अगर बिहार की बात करें तो बिहार में इस बार कितने बदलाव देखने को मिलेंगे, इसकी आप क्या कहना चाहें? अब की बार जो 2024 का जो चुनाव होने वाला है लोकसभा, इसमें जनता पूरी मूड बना चुकी है कि इस बार इंडिया को लाना है। किस बात को लेकर जनता मूड बना चुकी है, क्या वो मुद्दा होगा? वो मुद्दा है बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य। बेरोजगारी तो पिछले कई एक वर्षों से देखने को मिल रहा है। कांग्रेस थी तभी बेरोजगारी थी, नीतीश थे तभी बेरोजगारी थी, लालू थे तभी बेरोजगारी थी, तो मुद्दा भी नया कहाँ हुआ है ये? देखिए, ये जो चुनाव होता है ना, स्टेट लेवल पे, कंट्री लेवल पे होता है, और हमारे बड़े ही भारत के जो जितने भी हमारे मतदाता हैं, बड़े विश्वास के साथ 2014 में समर्थन किया था कि हम देखें कैसे हैं, और वो जनता के विश्वास पे खरे नहीं उतरे। अगर हम जनता के विश्वास की बात करें तो कई ऐसे निर्णय लिए गए जो आज तक कांग्रेस नहीं ले पाई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने वो निर्णय लिए। तो इसको क्या मानते हैं कि अगर सत्ता की हम सुख की बात करें कि नीतीश जी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कभी पार्टी बदल सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कभी भी सत्ता के लिए कोई निर्णय नहीं लिया। जैसे कश्मीर की बात हो, धारा 370 की बात हो, नोटबंदी की बात हो, तो अगर सत्ता के लिए अगर वो निर्णय लेते तो क्या इतने बड़े निर्णय ले पाते वो? मैंने कहा कि उन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम मुद्दे को जो है चुनाव के रूप में इस्तेमाल किया है। उनका मकसद जो है इस देश को अछूत या इस देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाने का कतई नहीं है। उन्होंने अब तक जो भी काम किए, इस्तेमाल नाम या देश या धर्म, लेकिन आप बताइए कि जब तक जो है उसका जनता के जीवन में सुखद परिणाम नहीं आता है, कोई सकारात्मक कोई अच्छा परिणाम नहीं आता है, तब तक उस नीति को या उस निर्णय को कैसे आप बढ़िया कहेंगे। और जो धारा 370 की बात है, पहाड़ी इलाकों में विशेष प्रिविलेज देते हुए, और भी उत्तराखंड वगैरह में भी इस तरह के जो है कि आप जो है उधर ज़मीन उमीन नहीं ले सकते हैं। तो कोई भी चीज़ जो है आप जो है याद होगा CAA और NRC, इसको भी जो है चुनाव से पहले जो है इसको हिंदू मुस्लिम एंगल देने, लेकिन अभी तक उसके ऊपर जो है क्या हुआ, कोई हुआ? अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह, तो ये हमेशा इस तरह का जो है बीच बीच में जो है सिगफा इसलिए छोड़ते हैं कि जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा है, वो जो है मेन डिस्कोर्स मत बन जाए। अच्छा, अभी फिलहाल एक और मुद्दा चल रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि 1 नेशन 1 इनकम, इस देश में जो है हर आदमी की आय जो है एक समान हो, यही सोशलिज्म का लक्ष्य है, यही समाजवाद का लक्ष्य है। जब तक हम 1 नेशन 1 कास्ट, व्हाई नॉट? तो पहले हम शुरुआत 1 नेशन 1 इलेक्शन से क्यों ना करें? पहले हम शुरुआत 1 नेशन 1 इलेक्शन से क्यों ना करें? हम कह रहे हैं कि 1 नेशन और 1 इलेक्शन का जो है विषय जो है वो कितना ये है, ये तो चुनाव आयोग या बाकी सारे पार्टी के लोग बैठ के तय करेंगे कि ये कितना व्यवहारिक है या नहीं है, या बाकी जो इनके मुद्दे हैं उसी तरह से केवल सिगुफा है। मीडिया को एक चीज़ दे दो डिस्कशन के लिए, ताकि जन सरोकार का जो है विषय हमेशा किनारे रहे। अच्छा, इस बार बिहार में अगर हम बात करें, परिस्थितियों की बात करें, तो जो भी नीतीश कुमार को सीटें मिली हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी कंधे पर सब सवार हुए तभी सीट मिली है। इस बार क्या लगता है कि बिहार में क्या सीट आएगी? इस बार जो चुनाव है, क्योंकि चुनाव का जो स्वरूप है, बेरोज़गारी, महंगाई जो मुद्दा है, ये सबसे अहम मुद्दा है। तो इस मुद्दे को लेकर और जो बिहार का परिस्थिति है, और बिल्कुल
जो इंडिया महागठबंधन जो बना है, चूँकि अभी वर्तमान में जो चुनाव हुआ है 7 जगह कई स्टेटों में, तो हमने उत्तर प्रदेश जीता, हमने झारखंड जीता, हमने बंगाल जीता, बिहार भी लगभग 40 सीट हमारे लोकसभा के हैं और सभी महागठबंधन के साथियों को मिलेंगे और सभी के सभी सीटों पर हम प्रचंड बहुमत से जीतने का। किस आधार पर यहाँ वोट मिलेंगे लोगों को, क्या आधार? हमने कहा कि हमारे जो अभी वर्तमान सरकार है रोजगार का एकदम समंदर खोल रखा है, महंगाई को दूर भगाने की बात कर दी है। शिक्षकों की बहाली हो रही है, उसके अलावा कई से विभाग है जहाँ पर पोस्टिंग नहीं हो रही है, विभाग खाली पड़े हुए हैं, भी शिक्षकों की बहाली हो रही, तो कहीं ना कहीं बीपीएससी सामने आ जा रहा है, शिक्षा विभाग सामने आ रहा है, इसमें भी शिक्षकों की नाराजगी देखी जा रही है। इसके पहले भी बीपीएससी आई है, आपको 92 में भी आया है, 96 में भी आया है, उस टाइम भी शिक्षक की बहाली हुई है। अगर उसमें शिक्षक की बहाली में अगर उत्तम शिक्षक को चुनना कोई पाप तो नहीं है। अगर साथी, और सबसे बड़ी बात तो देख लें कितना बड़ा दरिया दिल दिखाया है हमारे बिहार सरकार ने कि ऑल इंडिया को बोला कि आप आ जाओ हमारे प्रदेश में, शिक्षा में अगर आप योग्य हो तो आओ हमारे यहाँ, हम वेलकम करते हैं। हम कहाँ कहते हैं जो भी अगर हम नौकरी की बात करें, जो भी नौकरी का पिटारा खुलता है वो चुनाव के आसपास ही खुलता, क्या कारण है ऐसा? ऐसा नहीं, हमारा गठबंधन सरकार जब से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और नीतीश जी के महागठबंधन में जितना है, आप देखिए दरोगा की बहाली हुई है, डॉक्टर की बहाली हो रही है, नर्सों की बहाली हो रही है, शिक्षकों की बहाली हुई है, नर्सों की बहाली हुई है, मात्र 11,000 रुपए पर नर्सों की बहाली हुई है मात्र। जो भी है बहाली का तो शुरुआत तो उसने किया ना, आगे प्रक्रिया चालू रहेगा, बंद तो उसने नहीं ना कहा, कल तक को बिल्कुल दरवाजे बंद थे। बिहार सरकार ने, वर्तमान सरकार ने पूरे हिंदुस्तान को यह दिखा दिया कि देखो कैसे बिहार प्रदेश जो है बेरोजगार को रोजगार दे रही है, शिक्षित लोगों को कैसे शिक्षा के आधार पर उससे नौकरी दे रही है। आपको तो आईना दिखा रहा है, आगे भी कार्यक्रम कर रहा है। इसी के तो आधार पर इस बार का चुनाव 2024 का चुनाव में, लोकसभा चुनाव में डंका बजाते हुए झारखंड, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के बाद हम दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे। इसमें कहीं संकोच करने की बात है क्या? इस बार तो मोदी जी गए, चूँकि इनके राज्य में अत्याचार, लूटपाट, घूसखोरी, बेरोजगारी, हत्याएं, महंगाई अपार सीमा पर। अरे छोड़ दीजिए ना, दवाइयों में देख लीजिए 800 दवाइयाँ ऐसी बनी हैं जो गरीबों की है, जिससे गरीब मरते हैं और जीते हैं, उस पर 20% की वृद्धि है। पैरासीटामोल ये गरीबों की दवा है, उस पर 30% की तेजी है। जो गरीब खाते हैं, पेट में दर्द, सर में दर्द, बुखार, पैरासीटामोल की हालत देख लीजिए। ऐसे 800 दवाइयाँ हैं जिस पे पूरे इंडिया के गरीब तिल मिला गए हैं। हार्ट की दवा महंगी, कैंसर की दवा महंगी, तो कहीं न कहीं बेरोजगारी और महंगाई ये बीजेपी को चित करने वाली। बिल्कुल, ये महंगाई आप देख लीजिए ना, आप पेट्रोल को देख लीजिए, आप डीजल को देख लीजिए, आप गैस सिलेंडर को देख लीजिए, आपके दाल और चावल को देख लीजिए, बच्चे के दूध को देख लीजिए। जीएसटी तो हमें परेशान कर रखा है। जीएसटी खाने पर जीएसटी, दूध पर जीएसटी, आपके होटलिंग पे जीएसटी, माने दुनिया के हर काम करो उस पर जीएसटी गवर्नमेंट को देना है। और उस जीएसटी के पैसे का G20 में लूट, 4100 करोड़ रुपया कहाँ गया जनता का? मोदी जी को मतलब नहीं है। सोने के प्लेट पे खाना खिलाएंगे, चांदी के गिलास में पानी पिलाएंगे। सब 29 देशों के जो मेहमान आए हैं उनसे वाहवाही लूटेंगे और देश की जो गरीब जनता है उसको पर्दों से ढक कर उनको छिपाएंगे। चूँकि देश को प्रदेश माने दुनिया विश्व के दूसरे देशों को ये ना पता चले कि इस प्रदेश के पर्दे के पीछे भारत के गरीब लोग भी हैं। ये कितना विडम्बना है भाई। हम कहाँ से आपको आपने देखा कि लोगों में कितना गुस्सा है। लोगों का नाम है कि बिहार के साथ साथ देश में राजनीतिक की बात करें तो आपने देखा यहाँ पर लोगों की, बीजेपी के लोगों का किस तरह से नज़रिया है, क्या सोच रहे हैं। सीधा का नाम है कि इस बार जो चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, कहीं ना कहीं बेरोजगारी और महंगाई बीजेपी को चारों खाने चित करेगी और बिहार में 40 सीट लेकर इंडिया की सरकार बनाएंगी, दिल्ली पर राज करेंगे। बिहार 24 के लिए रमेश मेहता।